जय हिंद जी। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। और जशोती की बात करें, बादल फटने की घटना के बाद हर एक खबर, हर एक जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन, 4 बॉडियां आज जो है रिकवर हुई हैं, उनके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अहम जानकारी देना चाहूंगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से, जहां पर जो घायलों को जब रेफर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में किया गया, तो अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है, ये जानकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने हम तक ये जानकारी साझा की है, जिसमें 14 तारीख से लेके 17 तारीख 4:30 तक की ये जानकारी है, जिसमें जो पेशेंट जो जिनका उपचार चल रहा था, लगभग 75 पेशेंट में से जो है अभी जो जानकारी तब जो हमें मिल पाई है, 20 पेशेंट जो है वो स्वस्थ ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं और अपने अपने घर जो है वो गए हैं। देखिए, ये हम एक अच्छी खबर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की टीम ने जो है एफर्ट किए और उनकी सुख सुविधा के लिए, यानी कि उनके स्वास्थ्य के लिए हर एक संभव प्रयास किया। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी जो है तमाम लीडर्स का आना जाना लगा रहा। उनके जो घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी खुद वहां पहुंचे, और देखिए तमाम लीडर्स वहां पहुंचे, और पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद वहां पहुंचे। तो देखिए, लीडर्स का आना जाना लगा रहा, लेकिन डॉक्टर्स ने और मेडिकल टीम ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। 20 पेशेंट अभी तक जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अभी जो जानकारी, जो डिटेल हम तक पहुंची है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। इस खबर को आप शेयर कीजिए। ये जो खबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, और मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट वाइज की जानकारी दे तो जम्मू से लगभग 50 पेशेंट थे जिनका उपचार जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा था। सांबा से 6 पेशेंट थे, किश्तवाड़ से 6 पेशेंट थे, यानी कि इंजर्ड, जिनका उपचार जो है जिन्हें रेफर वहां पर किया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, उनका उपचार चला। उधमपुर से 6 थे, रियासी से 3 थे, डोडा से 1, कानपुर उत्तर प्रदेश से 2 पेशेंट थे, और चंडीगढ़ से 1। कुल मिलाकर 75 पेशेंट थे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर करके उनका उपचार चला। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मेडिकल टीम ने दिन रात एक करके जो है हर एक कोशिश की तमाम इंजर्ड को बचाने की, उनको स्वस्थ करने की। और अभी और जो जानकारी जो हमें मिली है, अभी ये भी जानकारी अहम है, जिसमें जो पेशेंट अभी जो जिनका उपचार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा है, उनमें से 4 पेशेंट जो है अभी क्रिटिकल हैं, और जो ऑपरेटेड हैं वो 24 हैं जिनका ऑपरेट हुआ है, और उसमें से 22 जो है वो स्टेबल हैं, 1 जो है वो क्रिटिकल है, और 1 की जो है जान चली गई है। और इसमें बता दें, अभी जो स्टेबल पेशेंट हैं उनकी संख्या 43 है, 43 इंजर्ड लोग जो हैं वो स्टेबल हैं, और अंडरगोइंग ट्रीटमेंट जो है 47 पेशेंट्स का जो है हो रहा है। और उसके साथ साथ आपको बता दें, जिनको डिस्चार्ज किया गया है, कुछ नाम्स मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त जो मेडिकल टीम ने जो दिन रात एक करके घायलों को बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट, जो अपना योगदान दिया है, ये योगदान जो है सर्वोपरि है। और आपको बता दें, जो डिस्चार्ज हुए हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं कि पहला नाम जो है तनु शर्मा का है, 19 वर्ष इनकी आयु है। और दूसरा नाम परवीन देवी है। दूसरा नाम जो मैं आपको बता दूं कि सुमित शर्मा है, प्रियांशी है, पुष्पा देवी है, निशा देवी। बहुत जो लिस्ट है ये इस वक्त मेरे पास है। और जो लोग स्वस्थ हुए हैं, इसमें सब लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जिन्होंने माता रानी से प्रार्थना की जो इंजर्ड है वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन अब एक दुखद समाचार भी मैं आपको बता दूं, आज जशोती में आज का दिन जो है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, चौथा दिन था, 4 बॉडीज मिली हैं।
मेरे साथ फोन लाइन पर अब्बास जी जुड़े हैं। कल भी हमने इनसे फोन लाइन पर पूरी जानकारी ली थी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथी पत्रकार भी हैं। अब्बास जी सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ विमल जी। अब्बास जी, आज का क्या अपडेट है? आज चौथा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और जानकारी मिली है हमें कि 4 बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई हैं। क्या जानकारी है, पूरी जानकारी बताएं। जी कल कल पहले मैं आपको कल तक की शाम तक की जानकारी दे दूं कि कल शाम तक जितने भी लोग जो मिजेल माता दरबार में थे जी, उनको वहां से एवैक्यूएट कर लिया गया जी, और उनको जो चिशोती ब्रिज जो है वो ऑर्डिनरी ब्रिज बनाया गया है, वहां से उनको क्रॉस करवा के चिशोती की तरफ लाया गया और वहां से उनको गाड़ियों के जरिए किश्तवाड़ पहुंचाया गया। और कुछ लोग जो है अभी किश्तवाड़ में रुके हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो अपने घरों को जा चुके हैं जी। और अभी दरबार में अभी वहां पे कोई नहीं है। और आज का अपडेट ये है कि आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये तो 24 आवर चल रहा है जी। वहां पे बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी हुई है जो पूरे इस काम को, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें वो जो बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि वो बड़े पत्थर जब हटेंगे तो फिर उसके बाद नीचे से जो मलबा है उसको हटाया जाएगा और उसके नीचे जो अगर कोई नीचे उसके दबा हुआ है, क्योंकि अभी तो आज चौथा दिन है और उसमें बचने की तो किसी की उम्मीद अब कम नजर आ रही है, लेकिन कई बार कुदरत का कोई करिश्मा हो जाता है कि उसमें किसी कोई जीवित भी निकल आता है। तो आज जब ये चीजें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो आज शाम तक 4 डेड बॉडीज और रिकवर हुई हैं। उनको अब जो डेड बॉडीज रिकवर हो रही हैं उनको जब जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है ताकि लोग वहां पे ही उनकी शनाख्त करें और जो उनके परिजन हैं वो आके उनकी डेड बॉडियां ले जाएं। और एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की चिशोती पहुंची हुई है जिनके परिजन गुम हुए हैं, लापता है। वो बिल्कुल लापता है। वो उनके ढूंढ रहे हैं उनको, वो उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो वहां पे हमने उनको देखा कि वो लोकल जो हमारे एमएलए यहाँ के पार्टी के एमएलए हैं सुनील शर्मा जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, उनके साथ भी वो बात कर रहे हैं। और उसके अलावा जो वहां पे पुलिस की टीम है, एसएसपी साहब नरेश सिंह वहां पे खुद बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब वहां पे हैं, पंकज शर्मा जी वो 4 दिन हो गए वो वहीं पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद आईजी जम्मू जो है वो वहां पे थे, लेकिन आईजी जम्मू आज कठुआ गए हैं क्योंकि कठुआ में भी आज बादल फटने की एक घटना हुई है। और लेकिन डीआईजी जो डीकेआर रेंज है वो वहां पे है, पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और जो भी वहां पे लोगों की परेशानियां, जो लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं, आप वेट करें थोड़ा, हम काम कर रहे हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं। विमल जी मैं बताऊं कि पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त 400 जवान जो है वो अलग अलग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और जो एनजीओ हैं उनको मिला के 400 जवान जो है वो वहां पे तैनात हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा है, जो इसमें उस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हटाया जाए, क्योंकि कल उधर एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट भी किए गए ताकि वो बड़े पत्थर जो है वहां से हटाए जाएं और जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन जो है ये खत्म किया जाए। जो लोग इंतजार में हैं उनके जो गुम गए हैं लोग, क्योंकि अभी विमल जी ये भी चीज एक देखनी होगी कि जो लोग वहां पहुंचे हैं उनके परिजन उस मलबे के नीचे हैं जहां कुछ चिशोती नाला में जब वो पुल के ऊपर जो लोग बह गए हैं, ऊपर में हैं, बह गए हैं, अभी ये चीज भी देखनी है। जो बाजी जो उस समय पुल के ऊपर थे, जशोती पुल के ऊपर थे या किनारों में थे, तो ये जो नाला कहाँ पे जाकर जो है निकलता है और कितनी दूरी है जो जहां पर मेन दरिया है? देखिए वो कोई ज्यादा दूर नहीं है। जो मेन दरिया जो चनाब का एक हिस्सा जो वहां पे वहां से गुजरता है, ये नाला उससे कोई ज्यादा दूर नहीं है जी। जैसे ये आया जब हमने वहां लोकल से बात की है, जो वहां
जो लोकल रहते हैं, जो चिशोती गांव में रहते हैं लोग, जब हमने उनसे बात की थी तो वहां पे कुछ जो चशमदीद थे उन्होंने बताया कि जब हम अपने घरों के अंदर बैठे थे तो एक बहुत जोरदार ऐसे जमीन हिलने लगी, और जब वो जमीन हिली है तो उसके साथ ही हम तो डर गए। उन्होंने तो पहले ये सोचा कि शायद जलजला आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, इसलिए ये घरों से बाहर निकलते, और जब ये संभलने का इनको मौका मिलता, कुछ लोग तो वो उस घरों के नीचे ही दब के मर गए, और कुछ लोग जो है वो पानी के साथ बह गए। मतलब कि इतना आनंद फानन में ये सारा कुछ हो गया कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। तो जो लोग पुल के ऊपर थे उनमें से तो कोई भी नहीं वहां पे मतलब कि अपने आप को बचा सका, क्योंकि पुल को क्रॉस कर रहे लोग वो एकदम से पुल को बहा के ले गया। पानी का इतना तेज बहाव आया जिसमें बड़े बड़े जो दरख्त थे, चीड़ के दरख्त थे, और उसके बाद देवदार के दरख्त थे, और उसके बाद जो बड़े बड़े पत्थर आ गए, एकदम से एक पत्थरों का सैलाब आ गया, और उससे वो पुल जो है, वो पुराना पुल जो है वो भी बह गया, और नया पुल जो बन रहा था वो स्टील ब्रिज वो भी बह गया। दोनों पुल बह गए? बिल्कुल, दोनों पुल बह गए हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया गया कि जो लोग जितने भी लोग वहां पे वो हैं जो फंसे हैं दरबार में, जो रूट में आगे चिशोती से आगे, उन लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए एक ऑर्डिनरी सा पुल तैयार किया गया। उसमें एनडीआरएफ की टीम्स को के हवाले वो पुल ऑर्डिनरी किया गया। उन्होंने हाथ पकड़ पकड़ के लोगों को वो नाला, चिशोती नाला जो है वो क्रॉस कराया, और वो भी तब हो सका जब पानी का बहाव कम हुआ। अब बाजी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि कल का दिन भी बहुत एक अहम आप कह सकते हैं, क्योंकि एडवाइजरी जारी की गई है कि कल भी तेज बारिश होने वाली है। और क्या लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन है चसोती की, तो क्या वहां पर बाकी की चीज अगर और ज्यादा पानी आता है तो उससे यानी कि उस चीज से बचाव करने के लिए क्या वहां पर संभव प्रयास या तमाम वो चीजें या इक्विपमेंट्स यानी कि हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो क्या रेडी है कल के दिन के निपटने के लिए? देखिए विमल जी, सारी चीज तो ये है कि जो एडवाइजरी आई है कि ये अगले 56 आवर के लिए है कि इसके अंदर काफी बारिश हो सकती है, और इसमें पहाड़ों पे जो है पहाड़ खिसक सकते हैं, जहां बादल फट सकते हैं, ऐसी घटना हो सकती है। और उसके लिए एडवाइजरी में शायद पूरे जम्मू डिवीजन के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि चिशोती के अंदर अब सिर्फ वही लोग हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं जी। उसके अलावा वहां पे कोई आम लोग नहीं है। मीडिया पर्सन भी अब वहां पे बहुत कम रह गए हैं, जो मीडिया के लोग भी थे वो भी वहां से चले गए हैं, और जो लीडर्स वगैरह आ रहे थे अब उनमें भी थोड़ी कमी आई है कि वो भी वहां पे जो पहले आ रहे थे वो शुरू में आए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बड़े बिल्कुल तेजी से होगा, तेजी से होगा और अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोई वीवीआईपी या कोई लीडर को कोई वहां पे निरीक्षण करने के लिए आता था तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा खलल पड़ता था उससे, लेकिन अब वो चीज नहीं होगी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरे फुल स्विंग से चल रहा है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको विमल जी बता दूं कि ये डे 1 से एडमिनिस्ट्रेशन ने फुल स्विंग में चलाया है। आज एक एनजीओ जो वहां पे काम कर रहे थे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, उन्होंने जितनी भी डेड बॉडीज हैं अपनी एम्बुलेंस भी लगाई थी, उनको डेड बॉडीज थी जहाँ जख्मी थे उस वक्त पहली प्रायोरिटी तो जख्मियों को किश्तवाड़ तक लाना था, वो उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और आज वो पूरी टीम जो है वो आज वापस आई। क्यों वो इसलिए वापस आई क्योंकि वहां पे अब इतनी ज्यादा मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मशीनरी है वो पहुंच चुकी है। 40 से ज्यादा तो वहां पे बड़ी बड़ी जेसीबी लगी हुई है। उसके बाद ड्रिलिंग की जा रही है, जो कुछ पत्थरों को ड्रिल के जरिए तोड़ा जा रहा है, कुछ पत्थरों को वो कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए तोड़ा जा रहा है। तो इसलिए वो वहां से आज वापस आए। तो आज हमने उनसे, जब वो किश्तवाड़ पहुंचे हैं तो उनसे बात की है, उनसे डिटेल जानने की कोशिश की है।
तो उस एनजीओ जो वहां से है उनका नाम अबाबील है, जो पूरे चिनाब रीजन में बहुत एक्टिव रहती है। कोई भी हादसा हो जाए या कोई, कई बार पिछले दिनों आपको याद होगा कि वहाँ एक वारवन में, मूल वारवन जगह है, पिछले साल की बात है, वहां पे पूरे गांव को आग लग गई थी, तो 80 घर वहां पे जल गए थे। तो इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था वहां पे। तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी एनजीओ को तो सराहना करनी चाहिए कि जो मुश्किल समय में काम आए, वही इंसान है और वही इंसानियत है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं आपको बताता हूँ, वहां पे जितने भी एनजीओ लगे हैं, चाहे वो अबाबील थी, चाहे वो उसके अलावा अपना तारिक मेमोरियल वो लगी थी, और उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहे हैं ना, वो किसी भी मतलब कि उसमें कोई ये नहीं आ रहा है कि कोई बंदा सोचता है कि नहीं मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जात पात नहीं है। वो इंसानियत को देखा जा रहा है, इंसानियत को बचाने की कोशिश की जा रही है कि इंसानों को बचाया जा सके, इंसानों की जानों को बचाया जा सके। जब हम वहां पे उन लोगों को देखते हैं जिनके परिजन गुम हैं, जो नहीं मिल पा रही हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो पांव पकड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो बोल रहे हैं कि हमें डेड बॉडी दे दो, अगर जिंदा नहीं दे सकते डेड बॉडी दे दो। अभी अबाजी एक सवाल मेरा रहेगा, जैसे आपने बताया कि चशोती का दोनों पुल, जो एक पुराना पुल था, एक जो नया जो स्टील का बन रहा था, ये दोनों पुल बह गए हैं, ये उसी रास्ते से जो बड़े बड़े पत्थर आए या बड़े बड़े दरख्त आए, तो जो ये रास्ता या जिन पत्थरों से, या जो रास्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है, या वे दरिया जिस ये नाला जो दरिया में जाकर मिलता है, क्या वो एंड पॉइंट तक कोशिश की है कि वहां पर भी सर्च करने की, कि वहां पर की बॉडीज जो हैं या फिर पत्थरों के बीच में ना रहेगी हो, या फिर वो दरिया में बह कर, या फिर किश्तवाड़ या फिर और आगे के इलाकों में, जिस तरह से बात की जाए कि अलग अलग जगहों पर दरिया में बह गई हो, तो वहां से रिकवर की जाए? बिल्कुल विमल जी, ये मैं आपको बताऊं कि ये डे सेकंड से ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो दरिया के साथ रहने वाले लोग थे, जो मतलब कि जैसे चशोती नाला आता है, उसके बाद आगे चनाब के साथ जब वो मिलता है, तो वहां से उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। और मैं आपको ये हमने कल भी ये मैंने बताया था कि कल एक डेड बॉडी जो है वो डूल के पास मिली है, यहाँ पे जी डूल, और वो वहां से बह के यहाँ तक आ गई थी। अब इसी तरह से और डेड बॉडियां भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि नजर इसलिए रखी जा रही है कि कोई डेड बॉडी जहाँ तो किनारे पे आके लग जाएगी, जहाँ वो ऊपर तैर जाएगी, तो इसलिए उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बह गए हैं, वो डेड बॉडियां मिलती हैं। और मैंने अक्सर यहाँ पे किश्तवाड़ में एक चीज देखी है कि जब कोई कई बार कोई सुसाइड कर लेता है, जहाँ कोई कई बार ऐसा होता है कि कोई गाड़ी दरिया के अंदर गिर गई, तो फिर वो उनकी डेड बॉडियां जरूरी नहीं है कि हमें वो 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद मिल जाए, वो कई बार 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भी बॉडियां मिलेंगी। चलिए शुक्रिया बाजी, हमसे मैं आपको एक चीज और अपडेट कर दूं कि आज जो छड़ी मुबारक है मचेल माता की, वो जम्मू से रवाना हो गई है, कल वो किश्तवाड़ पहुंचेगी, और कल वो किश्तवाड़ पहुंचेगी और परसों वो किश्तवाड़ से रवाना होगी मचेल दरबार के लिए। तो अभी उसके ऊपर विचार किया जा रहा है कि उसमें कितने लोग जो हैं वो छड़ी मुबारक लेके मचेल यात्रा परसों जाएंगे। जी चलिए शुक्रिया बाजी, ये भी जानकारी देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं पल पल का अपडेट आप जो है हम तक साझा कर सके। धन्यवाद आपका। और अबाजी से हम बातचीत कर रहे थे। देखिए कल भी इन्होंने जो डे फर्स्ट से हमारे साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद वहां पर जो है ग्राउंड जीरो पे जाकर जो है हर एक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें, आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन का 4th डे था, यानी 4था दिन था। 4 बॉडियां जो है, डेड बॉडीज जो वो रिकवर की गई हैं, उनकी शिनाख्त के लिए जो है अब एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रही है। और जिन परिवार के सदस्य अभी भी लापता है, कुछ लोग खुद जशोती पहुंचे हैं और कुछ लोग जम्मू में भी जो है अपने परिजनों की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके। अभी 4 बॉडियां जो है वो रिकवर की गई हैं, और जैसे उनकी पहचान हो पाएगी
अगर जो पहचान होती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ या जम्मू वो जानकारी हम तक साझा करती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन हम तक वो जानकारी साझा करती है, तो वो जानकारी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। और जो भी परिवार के सदस्य जो इस वक्त अभी भी जो है कहीं ना कहीं परेशान है और जो ढूंढ रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों को, तो मैं यही कहना चाहूंगा, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जेके मीडिया की टीम जो है चशोती में भी, किश्तवाड़ में भी, जम्मू में भी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें तो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार राब्ता बनाए रखे हैं और जो भी जानकारी मिलतेगी वो जानकारी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें तो लगभग ये जो जानकारी है मैं फिर से बताना चाहूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये जानकारी जब से जितने पेशेंट्स को रेफर किया गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, तब से लेकर 17 तारीख 4:30 के ये आंकड़े हैं, जिसमें हमारी डॉक्टर्स की टीम ने, मेडिकल टीम ने जो है 20 इंजर्ड जो पेशेंट थे उनको यानी कि उनको डिस्चार्ज किया, वो ठीक हो चुके हैं। और एक डेथ हुई है हॉस्पिटल के अंदर ही जो इंजर्ड थे। और ये जो जानकारी है मैंने आपको पहले भी बताई, अभी भी बता दूं कि अभी जो स्टेटस है 4 क्रिटिकल हैं और जो 24 इंजर्ड जो पेशेंट थे उनके जो है ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेट हुए हैं। और जो ऑपरेटेड है वो 24 है और 22 जो है वो स्टेबल हैं, एक क्रिटिकल है और एक की जान गई, जो मैंने आपको जानकारी दे दी। और 43 जो इंजर्ड थे वो स्टेबल हैं। और आप सब लोग प्रार्थना कीजिए जो इंजर्ड हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हमारी डॉक्टर्स की टीम और मेडिकल की टीम हर एक कोशिश कर रही है, हर एक संभव प्रयास कर रही है। और मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि जो इंजर्ड हैं वो स्वस्थ हो जाएं, अपने अपने घरों में जाएं, अपने परिवार से मिलें। और जिन लोगों की जान गई है यहाँ, भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ये दुख, दर्द, ये सदमा सहने की ताकत दे। कल फिर जो जानकारी आएगी पाटर, गुलाबगढ़, चशोती से, वो जानकारी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। आज चौथा दिन था, अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कल 5वां दिन होगा। जो जानकारी आएंगी प्रॉपर फैक्ट के साथ जेके मीडिया आप तक जरूर साझा करेगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय।